हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पार्सर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पूरी डिटेल नॉलेज दी थी, इनके टाइप्स वगैरह बताए थे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ग्रामर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास ब्रॉडली ग्रामर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की कहानी करेंगे। ओके। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स मतलब CFG। ठीक है। ओके, पार्सर के टॉपिक में हमारा कंसंट्रेशन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पे ही रहेगा। ठीक है। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है जी एम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और दूसरी होती है अनएम्बिगुअस। ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता था? आई थिंक आपको पता होगा, आपने TOC में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए मैं दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बना गया, तब तो मैं बोल दूंगा ग्रामर एम्बिगुअस है। ठीक है। तो कोई कोई स्ट्रिंग है जो कि ग्रामर से जनरेट हो रहा है और उस स्ट्रिंग के लिए मैं दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बना गया, तब मैं उस ग्रामर को एम्बिगुअस कह देता हूँ। अदरवाइज इट इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होगा? जितने भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं ग्रामर से, हर एक स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली एक एक पार्स ट्री बनेगा, एक से ज्यादा पार्स ट्री नहीं बन सकता। और एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा? कम से कम एक स्ट्रिंग तो ऐसा मिले जो कि ग्रामर से जनरेट होता हो और उस स्ट्रिंग के लिए दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे हो। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस एंड दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस। ठीक है। अच्छा, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब आपने TOC में पढ़ा होगा, बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है। अब एम्बिग्यूटी ना एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी पार्सर्स के लिए। ठीक है। पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर्स को पार्स नहीं कर सकते। ठीक है। पार्सर्स, ओके, पार्सर्स कैन नॉट पार्स एम्बिगुअस ग्रामर्स। ठीक है। एम्बिगुअस ग्रामर्स को पार्सर्स पार्स नहीं कर सकते। ओके, मतलब ये पता नहीं लगा सकते कि आप स्ट्रिंग दो और ये स्ट्रिंग इस ग्रामर को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। अभी रीजन दूंगा मैं आपको ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए हमने लिखा है पार्सर कैन नॉट पार्स एम्बिगुअस ग्रामर्स। मतलब अगर आपने एम्बिगुअस ग्रामर दे दी पार्सर को, तो ये हाँ या ना में आंसर नहीं कर पाता, ये कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है कंफ्यूज, मैं अभी आपको आंसर करूंगा। समझ रहे हो ना? देखो, पार्सर का काम मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देना है और स्ट्रिंग देना है, और ये आपको बताएगा आंसर यस या नो। तो अगर ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी एम्बिगुअस होगी तो पार्सर कंफ्यूज हो जाएगा, ये यस नो वाला आंसर नहीं कर पाता। ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है वो मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ। देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है। अब देखो भाई, एम्बिगुअस ग्रामर में प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज कर लो, मैं एक ग्रामर का एग्जांपल लेता हूँ। ई इम्प्लाइज ई प्लस ई और ई स्टार ई और आईडी। ठीक है। अब मैं कोई स्ट्रिंग डिराइव करता हूँ, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के देखो भाई, हमारे पास ना दो तरीके हैं। ई गोज टू ई प्लस ई गोज टू ई स्टार ई गोज टू आईडी आईडी एंड आईडी। ठीक है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको क्या कह रहे हैं? आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी हमने जनरेट कर लिया। अब एक बार जरा ये समझो, इस ई को इवेल्युएट करने के लिए आपको इस वाला ई और इस ई वाला ई दोनों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी इवेल्युएटेड है, हमारे पास आईडी है, लेकिन इस ई को इवेल्युएट करने के लिए आपको इन दोनों ईस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और ये फिर ऑलरेडी इवेल्युएटेड होंगे, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, आईडी स्टार आईडी पहले होगा और उसके बाद आईडी प्लस होगा, है ना? मतलब इन द सेंस, ये जो स्ट्रिंग है, अगर आप इस पार्स ट्री के हिसाब से चलते हैं, तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको? आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी इस तरह से, है ना? आईडी ऐसे है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पहले होगा बाद में एडिशन होगा। आप खुद से समझदार हो, यहाँ से आप देख पा रहे हो। एक और पार्स ट्री है मेरे पास, मैं वो भी आपको बना करके दिखाता हूँ। उसमें जरा देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा भाई, है ना? तो लेट अस यूज अनदर कलर। पिंक लेते हैं। ई गोज टू ई स्टार ई एंड दिस ई गोज टू ई प्लस ई, दिस गोज टू आईडी आईडी एंड आईडी। तो अब आप देख सकते हो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी बनेगा। तो इस ई को सॉल्व करने के लिए आपको इसी और इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसके लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईडी प्लस आईडी पहले होगा, बाद में स्टार होगा। ठीक है। तो मतलब ये पास्ट ये कह रहा है, आईडी प्लस आईडी पहले होगा, ओके, और बाद में स्टार आईडी होगा।
तो मतलब प्लस की ज्यादा प्रेसिडेंस है, और यहाँ पे क्या पता लग रहा है, स्टार की ज्यादा प्रेसिडेंस है। कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो गड़बड़ होगी ना। कोई नंबर ले लो ना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आप करना चाहते हो 2 + 3 * 4, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्स ट्री है और ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्स ट्री है वो तो कहता है 4 × 3 12 + 2 14, 14 आंसर आएगा। और सेकंड वाला पार्स ट्री कह रहा है कि 2 + 3 पहले होगा, मतलब 5, 5 × 4 20 आंसर आएगा। अब कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, वो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इसलिए पार्सर में ये प्रॉब्लम है कि वो एम्बिगुअस ग्रामर्स को पार्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकता कौन सा पार्स ट्री ठीक है और कौन सा गलत है, ठीक है। दिक्कत समझ में आई। तो अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली बोलता हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। हम लोग ना मतलब प्रेसिडेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्लस की ज्यादा प्रेसिडेंस है या स्टार की ज्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है। ये दो पार्टी जो हमने बनाए, ये अलग अलग बता रहे हैं कि ये वाला बताता है कि स्टार की ज्यादा प्रेसिडेंस है, ये बोल रहा है कि प्लस की ज्यादा प्रेसिडेंस है। अब एग्जैक्टली है किसकी, वो चक्कर पड़ रहा था हमारे को। तो एम्बिग्यूटी, अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो एक प्रॉब्लम तो हमारे को समझ में आएगी कि हम लोग ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस नहीं दे पा रहे। ये एक प्लस ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लीकेशन है ना। तो प्लस की ज्यादा प्रेसिडेंस है या मल्टीप्लीकेशन की, हम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जंप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, वी कांट डिसाइड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हवा में मत उड़ा देना। मैंने आपको बोला ही है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो निर्भव सीरीज है उसमें मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करा रहा हूँ। इसी टॉपिक पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एम्बिग्यूटी वाला, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पुट हुए हैं, एक दो बार नहीं बहुत बार। पीवाईक्यूज देखोगे तो समझ में आएगा। और इनफैक्ट अभी जो प्रीवियस ईयर गेट 2022 में भी क्वेश्चन आया था इससे। तो ध्यान से कर लो इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हुई, वी कांट डिसाइड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ही नहीं डिसाइड कर पा रहे, प्लस पहले होना है या मल्टीप्लाई पहले होना है, वो दिक्कत थी। एक और बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, एक और दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। जैसे सपोज करो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहीं पे दिखाता हूँ। मैं स्ट्रिंग लेता हूँ ID + ID + ID, ठीक है। लेट अस सपोज आई टेक अ स्ट्रिंग ID + ID एंड +ID, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो यही यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा E + E। तो इस ई को भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ E + E से। तो ये आएगा जी ID और ID, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा, E = E, और इस ई को अगर मैंने एक्सपेंड किया E + E, ठीक है। और ये बनेगा ID और ID। तो वही बात है भाई, इस ई को सॉल्व करने के लिए इस ई और इस ई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले ये पूरा होएगा ना भाई, आप देख पा रहे हो। तो मतलब ये वाला पास ट्री कह रहा है ऐसे चलना चाहिए, और ये वाला पास ट्री क्या कहेगा, ID + ID + ID को ये कहेगा कि इस ई को सॉल्व करने के लिए इस ई और इस ई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करो ना भाई। तो मतलब ये इस स्टाइल से चल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, हम लोग प्रेसिडेंस सॉरी एसोसिएटिविटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आप समझ पा रहे हो। तो एसोसिएटिविटी वाली दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो लेट मी राइट इट। प्रॉब्लम क्या है, वी कांट डिसाइड we can't decide associativity of operators. ओके। तो एसोसिएटिव लॉ तो आपको पता ही है ना भाई, डिजिटल वगैरह में आपने पढ़ा होगा, जैसे A + B + C। ये वैसे तो आपको पता है ये बराबर होते हैं दोनों, है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन कंप्यूटर को तो रूल रेगुलेशन बताना पड़ेगा ना भाई, कि आपको प्लस को लेफ्ट एसोसिएटिव लेना है या राइट एसोसिएटिव लेना है ना। अब देखो, अब यहाँ पे तो आपको दिक्कत महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर बाय चांस प्लस की बजाय माइनस होता तो आपको पता है ना भाई, 5 - 2 - 3, ठीक है। ऐसे चलोगे तो अलग आंसर आएगा, और अगर आप ऐसे चलोगे तो अलग आंसर आएगा। ये आपको पता है भाई, ये यहाँ से तो क्या आंसर आएगा 0, और यहाँ से क्या आंसर आएगा 6, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है ना भाई, ठीक है। तो अब कैसे एसोसिएट करना है ना। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो एसोसिएटिविटी भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे ऑपरेटर्स के, मतलब लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है, वो हम नहीं डिसाइड कर पा रहे। ठीक है। तो एक बार आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमारे को अब सॉर्ट आउट करना है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग्स। टेक द स्नैपशॉट।
ठीक है, ओके। तो अब देखो, पहली बात तो हम चाहते क्या है ना, इस ये ग्रामर एम्बिगुअस थी और मैं इसकी एम्बिग्यूटी हटाना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इसकी हटाने की, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो देखो भाई, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ग्रामर है जी ई प्लस ई, ई स्टार ई और आई डी। दिक्कत ये है कि जब मैं ई प्लस ई लगाता हूँ या मैं लगाता हूँ ई स्टार ई, तो यहाँ भी रास्ता खुला है और यहाँ भी रास्ता खुला है, समझ पा रहे हो, ये दो रास्ते खुले हैं। तो मैं इधर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इधर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो तभी दो दो पास ट्रीज आ रहे थे, rather दो से ज्यादा भी आ सकते हैं कई बारी। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि पास ट्री ज्यादा आ रहे हैं और जिससे दिक्कत पैदा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चक्कर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इधर भी एक्सपेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक है बहुत बड़ी। तो हम क्या चाहते हैं, एक रास्ता बंद कर दें। अगर आपने एक रास्ता बंद कर दिया तो वही बात खत्म हो जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहता हूँ, आप एक रास्ता बंद कर दिया तो या तो ये वाला रास्ता बंद कर दो या फिर ये वाला रास्ता बंद कर दो। तो अगर आप ये वाला रास्ता बंद करना चाहते हैं तो ई प्लस ई की बजाय आप लगा दो ई प्लस आई डी, काम खत्म। तो अगर आप राइट वाला रास्ता बंद कर देंगे तो आप बोलोगे ई इम्प्लाइज ई प्लस आई डी। ठीक है, और साथ में हम वही बात है, राइट वाला रास्ता बंद करें तो स्टार में भी हम राइट वाला ही बंद कर देते हैं। तो ई क्या बन के आएगा जी, ई स्टार आई डी और आई डी। अब ये राइट वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर राइट वाले रास्ते बंद हैं तो एक ही रास्ता, तो फिर पक्की बात है ग्रामर तो अनएम्बिगुअस बन चुकी है। तो इस ग्रामर से, ये जो हमारी ग्रामर थी ये एम्बिगुअस थी, लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे ये लिख करके दिखाई है, दैट इज फॉर श्योर इट इज अनएम्बिगुअस। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, दो दो पार्ट कभी बनेंगे नहीं, क्योंकि रास्ता एक है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपको चेक कराना तो मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो भाई, अगर आपको बनाना है आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, तो आप क्या लगाओगे भाई, देखो सीधी सी बात है, ई गोज टू ई स्टार आईडी ही लगाना पड़ेगा आपको। आप ई प्लस आईडी से पहुंच ही नहीं पाओगे। अब देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ई स्टार आईडी लगा दिया ना, अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ई प्लस आईडी, और ये आईडी बन जाएगा, तो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर आपने, अब जैसे हमने पहले किया था, अगर आपने यहाँ पे ई गोज टू ई प्लस आईडी कर दिया, तो अब आप फंस चुके हो इन द सेंस, अब आखिरी में प्लस ही आएगा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे स्टार कैसे लाऊंगा, इधर स्टार नहीं ला सकते हो, क्योंकि देखो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी है, तो प्लस आईडी तो आ गया, तो अब आगे क्या करोगे, स्टार कैसे लाओगे, नहीं ला पाओगे। तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपने एक्सपेंड करा, ई स्टार आईडी लगाया, तो ये तो आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी बन गया, लेकिन आपको तो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी चाहिए था। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मतलब ये तरीका ठीक नहीं है, तो फिर एक ही तरीका था बस, और कुछ था ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अब अगर आप कोई और स्ट्रिंग देखते हो, जैसे मैं ये बोल दूं आपको आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी, तो अभी भी एक ही तरीका है क्या, ई गोज टू, देखो आखिरी में प्लस है ना, तो आपको प्लस ही लगाना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। तो आईडी ई स्टार आईडी आप बोलोगे। ठीक है, ई स्टार आईडी बोलोगे और यहाँ पे आईडी बोलोगे, तो आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी। ठीक है, एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो कंफर्म होगी बात भाई, ग्रामर हमारी अनएम्बिगुअस हो चुकी है। ठीक है, अनएम्बिगुअस हो चुकी है, मतलब एक एक पास ट्री बन रहा है। लेकिन अब एक एक दो बातें, एक तो ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ रही होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन तो आप यहाँ से देख के ही बताओगे। ये देखो भाई, जब आप हमेशा ये प्लस को आप सॉल्व करना चाहते हो, जैसे अगर आपने बोल दिया आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, तो पहले यही सॉल्व होगा। चेक करना तो मैं आपको चेक कराता हूँ। ई प्लस आईडी, और यहाँ से ई प्लस आई डी, और ये आई डी, तो आई डी प्लस आई डी, तो यही पहले सॉल्व होगा। तो अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, लेफ्ट रिकर्शन है ना भाई, तो लेफ्ट रिकर्शन होगी तो ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया, काम खत्म। कितना सिंपल रूल है। अच्छा, ऐसे ही अब स्टार के साथ भी आप ये चेक कर सकते हो, प्लीज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ई गोज टू ई स्टार आईडी, आप अपने चेक करो, आईडी स्टार आईडी, तो आप चेक कर पा रहे हो कि पहले यही सॉल्व होगा, है ना, मतलब इन द सेंस ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया। ठीक है जी। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो रिकर्शन है वो डिसाइड करती है कि ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होगा या राइट एसोसिएटिव होगा। अब देखो, जैसे देखो स्टार के केस में अगर मैं ई को इस तरफ कर देता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो राइट एसोसिएटिव हो जाता, मतलब इन द सेंस। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, ऐसे तो सारी खिचड़ी बन जाएगी। आप एक बार इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आपने बोला ई गोज टू ई प्लस आई डी और आई डी स्टार ई और आई डी, तो अब जो स्टार है वो राइट एसोसिएटिव बना है, और जो प्लस है वो लेफ्ट एसोसिएटिव बना है। आप चेक कर सकते हो, जैसे सपोज कर लो मैं बोल दूं आई डी स्टार आई डी स्टार आई डी, तो क्या सॉल्व होगा देखो ना भाई।
ई गोज टू आई डी स्टार ई, और ये जो ई होगा ये आगे फिर वही बात है आई डी स्टार ई, और ये आई डी, तो बाद वाला स्टार पहले हुआ है कि नहीं हुआ, तो राइट एसोसिएटिव हुआ कि नहीं। तो बस, तो पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, जो एसोसिएटिविटी हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते, rather दूसरी प्रॉब्लम भी थी ना एसोसिएटिविटी वाली, तो एसोसिएटिविटी वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो मतलब ये देखो भाई, वी कैन नॉट डिसाइड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, वो हम डिसाइड कर चुके हैं। तो कैसे होगी भाई, अगर लेफ्ट रिकर्शन होगी हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है। राइट रिकर्शन होगी तो हम बोलेंगे ऑपरेटर हमारा राइट एसोसिएटिव बन रहा है। बहुत क्वेश्चन है गेट एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ, अभी कराऊंगा, अभी तो बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेफ्ट रिकर्शन का मतलब लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट रिकर्शन का मतलब राइट एसोसिएटिव, है ना। ऑपरेटर की मतलब रिकर्शन से हम पता लगाएंगे लेफ्ट एसोसिएटिव होगा या राइट एसोसिएटिव होगा ऑपरेटर। आई थिंक आप लोग पकड़ पा रहे होगे। प्रेसिडेंस वाली प्रॉब्लम रहेगी, वो मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, एक बार इसको नोट डाउन करो। कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, है ना। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देख रहे थे, हमने बोलता ई इम्प्लाइज ई प्लस आई डी और ई स्टार आई डी और आई डी। तो अब यहाँ पे क्या चक्कर है ना भाई, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा, मतलब अगर स्टार पहले तो स्टार सॉल्व हो जाएगा, प्लस पहले है तो पहले प्लस सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ना, ये देखो हमने पार्ट्स भी बना भी रखे हैं। देखो भाई, आई डी स्टार आई डी प्लस आई डी, जब आपने ये देखा था, इसके लिए हमने ये पार्ट्स भी बनाया था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो इसमें देखो भाई पहले कौन सा सॉल्व हुआ, देखो भाई ये वाला ई पहले सॉल्व होगा ना, तो मतलब आपने आई डी स्टार आई डी पहले सॉल्व किया है। सिमिलरली जब मैंने ये दिखाया था आपको, तो आपने आईडी कहाँ पे था, हाँ ये रहा, ये देखो भाई आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो अब देखो भाई यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करने के चक्कर में पहले ये सॉल्व होगा, तो मतलब आप ये पहले सॉल्व करोगे। अब चक्कर ये है यहाँ पे कि हम एसोसिएटिविटी तो डिसाइड कर गए, लेफ्ट एसोसिएटिव हैं दोनों ही प्लस और स्टार, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन में यूज करी थी, बट प्रेसिडेंस नहीं दे पा रहे। प्रेसिडेंस क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो पहले आ रहा है वो पहले सॉल्व हो रहा है, बस सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता भाई मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होना चाहिए ना पहले। मैथमेटिक्स क्या कहती है भाई, 2 + 3 * 4, तो मैथमेटिक्स क्या कहते हैं 14 आंसर आना चाहिए, तो मतलब स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा होना चाहिए प्लस है, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे। अब देखो मैं आपको प्रेसिडेंस देने का और तरीका सिखाता हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंस कैसे देनी है। प्रेसिडेंस देखो सीधी सी बात है, जो जितना नीचे लेवल पे होगा ना वो उतना पहले सॉल्व होगा। ये देखो भाई यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमने यहाँ पे देखा था स्टार नीचे लेवल पे था प्लस ऊपर वाले लेवल पे था। पार्स ट्री में ये नीचे लेवल पे है ना भाई, तो जो नीचे होगा वो पहले सॉल्व होगा। तो जिसका लेवल जितना नीचे होगा वो उतना पहले सॉल्व होगा, जिसका लेवल जितना ऊपर होगा वो बाद में सॉल्व होगा। तो बस लेवल नीचे करने की कोशिश करो, मतलब इन द सेंस, ये देखो भाई अगर आपने बोल दिया ई प्लस आई डी, ई स्टार आई डी और आई डी, तो ये दोनों सेम लेवल पे बैठे हैं, ई के साथ रिस्पेक्टिव देखो सेम लेवल पे बैठे हैं, तो दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा चाहिए, तो मैं बोलूंगा इसको ऐसे, ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ। अब देखो भाई, अब ई इम्प्लाइज ई प्लस टी करोगे और टी से टी स्टार एफ पे आओगे। अब ये देखो ना आराम से, अब जैसे अब आप बोलो आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, तो भी मैं इस बात की गारंटी दूंगा कि स्टार पहले होगा। कैसे पहले होगा, देखो अभी सबसे पहले आप यहाँ से ये बोलोगे ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, और फिर टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ। आया मजा, टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ होगा। तो अब देखो भाई, अब वही बात है एफ गोज टू आई डी बोल दो, ठीक है। तो वही बात है एफ हमारा आईडी पे ले जाएगा, ठीक है। अब वही बात है फिर टी टी से तो टी स्टार एफ ही आ रहा था, तो फिर टी से एफ पे भी आना चाहिए था, इसलिए हम टी से एफ पे आएंगे और एफ से आईडी पे आ जाएंगे। और ये ई को हमने सीधा आईडी बनाना था, ई से आईडी तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो आप बोलो ना ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आईडी, तो ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू आईडी। तो अब आप कर पा रहे हो कि नहीं, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। तो मजा आया कि नहीं आया, तो मतलब जो नीचे लेवल पे होगा ना वो पहले सॉल्व होता है, तो इसलिए टी स्टार एफ हमने नीचे रख लिया, तो वो आराम से पहले होगा। स्टार हमेशा पहले होगा प्लस से, आप चेक कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैंने बाद में लिया था स्टार, लेकिन फिर भी ये पहले सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पता है इस ई को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पहले ये सॉल्व होगा, तो ये आपका पूरा आएगा, ये आएगा पहले स्टार होगा ना, उसके बाद ये होगा। मतलब ये तो पहले खैर हुआ ही पड़ा, ये तो सीधा सीधा आइडिया हमारे पास आ रखी है। तो उसके बाद मतलब मेन बात क्या है, ये पहले सॉल्व होगा, टी पहले सॉल्व होगा, और उसके बाद फाइनली ये ई सॉल्व होगा, तो एडिशन बाद में होगा और पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बात है, इम्प्लाइज ई प्लस टी टी इम्प्लाइज टी स्टार एफ और एफ और आईडी। ये फर्स्ट क्लास हमने ग्रामर लिख दी। अब यहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी भी फर्स्ट क्लास चल रही है और प्रेसिडेंस भी फर्स्ट क्लास चल रही है। देखो भाई एसोसिएटिविटी, ये देखो भाई आराम से लेफ्ट रिकर्शन है, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, आपको पता है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्शन है टी टी वाली, तो इसका मतलब वही बात है, लेफ्ट एसोसिएटिव है तो सॉरी लेफ्ट रिकर्शन है तो लेफ्ट एसोसिएटिव होना ही होना है, वो आपको पता ही। मैथमेटिक्स में स्टार हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है स्टार में, है ना। और उसके बाद आप देख सकते हो स्टार हमारा लोअर लेवल पे बैठा है, तो स्टार की प्रेजेंस ज्यादा है प्लस से,
आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो एक और ब्यूटीफुल बात आपको यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई, मैं ऐसे बोलूंगा प्लस और प्लस, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, तो ये ऐसे चलेगा। प्लस लेफ्ट वाला लेफ्ट, ये राइट, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। मतलब ये पहले आया ये बाद में आया, या ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट टाइम आया, ये फर्स्ट प्लस है और ये सेकंड प्लस है एक्सप्रेशन में। मतलब जैसे आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो ये वाला प्लस ये है और ये वाला प्लस ये है, तो वही बात है, जो पहली बार है वो पहला और ये दूसरा, ठीक है। हाँ जी, तो ये पहले वाला पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर स्टार के केस में भी ऐसे ही है, ठीक है जी। और प्लस और स्टार के केस में अब आप समझ पा रहे होगे, स्टार की प्रेजेंस ज्यादा है, ऐसे ही ये तो एक ही बात है, आप जैसे मर्जी लिख लो। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक एक्सप्रेशन में आपको और लिख करके दिखाता हूँ, आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लो इस चीज को। कर लिया? तो फाइनली प्रेसिडेंस के लिए क्या बोलेंगे, लेवल विल डिसाइड द प्रेसिडेंस, जो जितना नीचे लेवल पे होगा उसको इतनी ज्यादा प्रेसिडेंस होगी। पढ़ रहा हूँ आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं E इम्प्लाइज T प्लस E और T, T इम्प्लाइज T स्टार F फॉर F एंड F गोज टू ID। अब देखना जरा क्या हो रहा है। अब आप यहीं से देख करके बताओगे, स्टार नीचे है और प्लस ऊपर है, तो मतलब स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा निकलेगी प्लस से, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और अगर फर्स्ट प्लस और सेकंड प्लस, उसमें क्या होगा, देखो भाई राइट रिकर्शन है यहाँ पे, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। स्टार के बारे में बात करना, स्टार हमारा यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है ना, तो जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। चेक करना तो मैं तुम्हारे को चेक कराता हूँ, ये देखो भाई, अगर आपने लिखा आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो इस बात की गारंटी है कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे मैं वो आपको दिखा देता हूँ। प्लस के लिए क्या है, टी टी प्लस ई करना है ना, ई इम्प्लाइज टी प्लस ई एंड ई इम्प्लाइज टी प्लस ई, टी टू एफ, एफ टू आई डी, टी टू एफ, एफ टू आई डी, ई टू टी, टी टू एफ, एफ टू आई डी, ठीक है। तो आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी, तो आप आराम से चेक कर पा रहे होगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पहले ये सॉल्व हो रहा है ना भाई, ये पहले पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद ही तो एडिशन होगी, तो मतलब ये पहले होगा। वही चीज मैंने आपको बोली थी, होना ही था, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। राइट रिकर्शन मतलब राइट एसोसिएटिव, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट लेफ्ट रिकर्शन मतलब लेफ्ट एसोसिएटिव, स्टार हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, ठीक है। और प्लस और स्टार दोनों नजर आ रहे होंगे, तो स्टार पहले सोल्व होगा बजाय प्लस के, ये आप खुद से चेकिंग कर सकते हो, क्योंकि स्टार का लेवल नीचे होगा प्लस से, बस वही बात खत्म, ठीक है। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ये तो ब्यूटी है ना गेट एग्जाम की, ये क्वेश्चन एज इट इज आ रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक और दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब देखो भैया, अगर मैं आपको बोल दूं E implies E plus T और T implies T star F for F goes to G और F और H एंड H goes to ID, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जरा चेकिंग करते हैं कि कैसे काम, अच्छा जी नहीं आया ना, तो जी जी को बोल देते हैं ना, ये F goes to G और जी एंड G goes to ID, ठीक है। ये रखते हैं हम लोग। हाँ अब बताओ जरा मेरे मेरे को ये कैसे चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस, ये एरोपेटर मतलब पावर वाला, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ भाई किसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, भाई पावर की सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे नीचे लेवल पे बैठा है। उसके बाद स्टार है जी, और उसके बाद प्लस है जी, ठीक है। अब प्लस कैसा है भाई, लेफ्ट के राइट एसोसिएटिव, देखो लेफ्ट रिकर्शन बैठी है ना, तो प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है। यहाँ पे ये देखो भाई, ये लेफ्ट रिकर्शन बैठी है ना, तो स्टार हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव है। और यहाँ पे देखो भाई, ये एफ और ये एफ यहाँ पे राइट रिकर्शन है ना, तो एरो हमारा राइट एसोसिएटिव होगा। समझ गए? ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप पास्ट ट्री वगैरह बना बना के देखते रहना ये सब चीजों को, लेकिन मैं आपको एक बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मैं सपोज करो बोल दूं आईडी, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ये चलो मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है। आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी एरो आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी एरो आईडी, ठीक है। ऐसे कुछ भी मैंने इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसके लिए आप गेट एग्जाम में बैठ के पार्स ट्री बनाओ और सॉल्व करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो हमारे को करना ही नहीं है, हम सीधा सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए गेट एग्जाम में, बार बार समझा रहा हूँ आपको, गेट 2022 में भी आया इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आईडी की वैल्यू वो कुछ दे देंगे आपको, जैसे यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ 2+3 स्टार 4 एरो 2 स्टार 1 प्लस 3 एरो 6, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसका आंसर हम करने की कोशिश अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम ले लेते हैं इसको 2, ठीक है। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के हिसाब से चलना है भाई, एरो ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सॉल्व होगा,
उसके बाद फिर आगे देखते रहेंगे क्या हो रहा है। 4 पावर 2 16 होएगा, तो 2 प्लस 3 स्टार 16 स्टार 1 प्लस 3 पावर 2 दैट इज 9। अब बोलो भाई आगे मल्टीप्लीकेशन में, अब वही बात है, लेफ्ट एसोसिएटिव है ना, ये देखो भाई मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट एसोसिएटिव है, हम यहाँ से देख पा रहे थे। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये होगा जी। फर्क नहीं अब कुछ पढ़ने वाला प्लस मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि वो आपको पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेथड से कर रहे हैं। 2 प्लस 48 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा 48 इंटू 1, सो 2 प्लस 48 प्लस 9। अब पहले ये होगा क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव था प्लस, तो कितना आया जी, 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 9 59 इज माई आंसर। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, पूरा एक स्क्रीन पे है, आप नोट डाउन कर सकते हो। और अपने ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं चलानी, जैसा गेट एग्जाम बोलेगा बिल्कुल वैसे करके आना है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तब आप समझोगे। नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है जी। अब देखो भाई, अब आपको अगर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना के दिया तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। ई स्टार टी और टी, टी implies टी प्लस एफ फॉर एफ, एंड एफ गोज टू आई डी। और आपको बोल देते हैं 2 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू बताओ। तो अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है भाई। यहाँ पे देखो भाई, प्लस का लेवल नीचे है स्टार से, तो मतलब प्लस पहले सॉल्व होगा, मतलब ये होगा। सो सिंपल, बस वही बात खत्म हो गई, ठीक है। और 2 प्लस 3 5 इंटू 4 दैट इज 20 विल बी माई आंसर। सो सिंपल। और ये तो छोटा सा स्ट्रिंग था, आप पार्ट ट्री बना करके भी फटाफट से काम कर सकते थे, है ना। बट अगर बड़ा आ गया तो फिर ये देखो, जैसे मैं बोल देता 2 प्लस 3 स्टार 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर बताओ। तो अब सीधी सी बात है भाई, हमारे को पता है प्लस पहले होना है बजाय स्टार से, तो पहले ये होगा, सबसे पहले प्लस ये, ठीक है। और लेफ्ट एसोसिएटिव है ना प्लस, तो इसलिए पहले ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये चीज होएगी, ये चीज होएगी, ब्रैकेट्स लग गई ना, अब आपका काम खत्म है, ठीक है। नहीं तो पास्ट ही बना बना के करोगे, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, दे जस्ट वांट टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स। कितने एनालिटिकल स्किल्स हैं आप में, 3 2 5, 5 इंटू 6 4 6 4 10 इंटू 5 इंटू 5। लेफ्ट एसोसिएटिव है 50 इंटू 5 इंटू 5, लेफ्ट एसोसिएटिव है तो 250 फिर 625 है ना, सॉरी 125, हाँ जी। तो ये आएगा जी 1250। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा इस चीज में, ठीक है जी। बस डेट्स इट। तो यहाँ पे हमने दिस एम्बिग्यूटी रूल्स अच्छे से कर लिया, नोट डाउन कर लो इस चीज को। और बहुत क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, बहुत आए हैं इस पे, ठीक है जी। तो फाइनली हमने दिस एम्बिग्यूटी रूल्स कर लिया, नोट डाउन कर लो। एक बार मैं जस्ट समरी आपको दिखा देता हूँ, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी में प्रॉब्लम क्या थी, एम्बिग्यूटी अगर है तो वो पार्सर डिसाइड नहीं कर पाता कौन सा पार्सर ठीक है कौन सा गलत है, तो वो पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर्स को पार्स नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जो कुछ कुछ एम्बिगुअस ग्रामर्स को भी पार्स कर जाता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है जी। तो एम्बिग्यूटी में बेसिकली हमने दो प्रॉब्लम्स को बहुत ब्यूटीफुली डिस्कस किया। पहली बात तो हम प्रेसिडेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और एसोसिएटिविटी डिसाइड नहीं कर पाते। एसोसिएटिविटी के लिए रिकर्शन होती है, लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट एसोसिएटिव, राइट रिकर्शन मतलब राइट एसोसिएटिव। और प्रेसिडेंस के लिए हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। जो जितना नीचे लेवल पे होगा उसकी उतनी ज्यादा प्रेसिडेंस होगी, बस दैट्स इट, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है, ओके। मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता, ओके। मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।